जीएसटी में कुछ नए इंस्ट्रक्शन आए हैं दोस्तों, और वो इंस्ट्रक्शन बात करते हैं सेक्शन 50 के इंटरेस्ट पे। जी हाँ, जीएसटी में जो इंटरेस्ट चार्ज होता था उस इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका था कि नेट केस लाइबिलिटी पे होगा या ग्रोस लाइबिलिटी पे होगा। क्या बोलते हैं वो इंस्ट्रक्शन, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन में बोल रहे हैं, सब्जेक्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन फॉर रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन नेट केस टैक्स लायबिलिटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो दोस्तों पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें बताया गया है। क्या है वो बैकग्राउंड? उस बैकग्राउंड में ये बताया गया कि जब 35वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 21 जून 2019 को, उस मीटिंग में ये कहा गया था कि सेक्शन 50 में जो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा नेट केस लायबिलिटी पे। नेट केस लायबिलिटी का मतलब होता है कि जब आप टैक्स का पेमेंट कर रहे हो आपकी रिटर्न भरते टाइम, तो कैश लेजर से जितना अमाउंट आपका डेबिट हो रहा है, इनपुट लेजर से नहीं, कैश लेजर से जितना अमाउंट आपका डेबिट हो रहा है उस पर आपसे ब्याज लिया जाएगा। ये रिकमेंडेशन दी थी 35वीं मीटिंग में। इस मीटिंग से पहले तक क्या था? इस मीटिंग से पहले तक ये था कि ग्रोस लायबिलिटी पे ही लिया जाएगा। जितनी आपकी सेल थी विदाउट इनपुट का बेनिफिट दिए आपसे ब्याज लिया जाएगा अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो दोस्तों। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 63, जो कि इफेक्टिव हुआ 1 सितंबर 2020 को। ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हुआ। इस नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने बोला कि हम आपसे नेट केस लायबिलिटी पे लेंगे, लेकिन इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये नहीं बोला कि किस डेट से लेंगे। इस नोटिफिकेशन में रेट्रोस्पेक्टिव डेट नहीं दिया, प्रोस्पेक्टिव डेट ही दिया, जो कि था 1 सितंबर 2020 कि मतलब 1 सितंबर 2020 के पहले की अगर आपकी कोई लायबिलिटी बनती थी उस पर तो हम ग्रोस पे ही लेंगे। इस नोटिफिकेशन का ये मतलब निकल के आ रहा था। अगेन फिर से 39th मीटिंग थी जो कि 14 मार्च 2020 को हुई थी। उसमें भी यही रिकमेंडेशन थी कि 1 जुलाई 2017 से हम चेंजेस करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नेट केस लायबिलिटी पे ही लिया जाएगा। लेकिन जब नोटिफिकेशन नंबर 63 आया, इससे पूरे जीएसटी व्यापारियों में एक खलबली सी मच गई। एक इश्यू क्रिएट हो गया कि भैया आपने तो हमें, काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में तो आपने ये बोला था कि 1 जुलाई 2017 से ही हम नेट केस लायबिलिटी पे ब्याज लेंगे, ना कि ग्रोस लायबिलिटी से। लेकिन आपका जो नोटिफिकेशन आ रहा है जो 25 अगस्त को आया था, आपने जिसको इफेक्टिव किया 1 सितंबर 2020 से, उसमें यह बोला गया है कि 1 सितंबर 2020 से आपसे नेट केस लायबिलिटी पे लेंगे। इसका मतलब 31 अगस्त 2020 तक अगर कोई ब्याज बनता है तो वो ब्याज लिया जाएगा किस पे? ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पे। तो ये तो आपने हमें काउंसलिंग की मीटिंग में तो कुछ और कहा और नोटिफिकेशन के जरिए कुछ और कहा। उसके बाद 26 अगस्त 2020 को एक प्रेस रिलीज लेके आए। उस प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा कि हम काउंसिल की स्पिरिट का ध्यान रखेंगे और आपसे 1 जुलाई 2017 से लेके 31/8/2020 तक नेट केस लायबिलिटी पे ही हम ब्याज लेंगे, ना कि ग्रोस लायबिलिटी पे लिया जाएगा। तो इसी के रिलेशन में अब जो कमिश्नर्स हैं, जुडिशनल कमिश्नर्स हैं, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको नेट केस लायबिलिटी पे ही ब्याज लेना है 1 जुलाई 2017 से। और अगर आपने ऑलरेडी शोकॉज नोटिस इशू कर दिए हैं ग्रोस टैक्स लायबिलिटी के लिए, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, वेयर SCN है ऑलरेडी बीन इश्यूड ऑन ग्रोस टैक्स पेबल, द सेम मे बी केप्ट इन कोल बुक टिल द रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 ऑफ द CGST एक्ट इज कैरिड आउट। तो ये बोल दिया गया कि अगर कोई ऑलरेडी शोकॉज नोटिस इशू हुआ है कि ग्रोस टैक्स लायबिलिटी पे आप पेमेंट करिए, तो उसको कॉल बुक में रखा जाएगा। कॉल बुक का मतलब अभी उनको होल्ड पे रखा जाएगा जब तक कि सेक्शन 50 में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको निश्फिक्र रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। आप पे नेट केस लायबिलिटी पे ही इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगेन नेट केस लायबिलिटी का मतलब मैं बता देता हूं, आपका सेल का जो टैक्स है आउटपुट टैक्स माइनस जो आपका इनपुट टैक्स है, उसको लेस करने के बाद जो आपका लायबिलिटी बच रही है उस लायबिलिटी पे आपसे ब्याज लिया जाएगा, ना कि सेल के आउटपुट, कंप्लीट आउटपुट पे आपसे ब्याज लिया जाएगा। तो ये इंस्ट्रक्शन इश्यू हुआ है दोस्तों। तो आई बिलीव आगे शायद इस इंस्ट्रक्शन का डेफिनेटली डिपार्टमेंटल ऑफिसर तो पालन करेंगे ही करेंगे, उन पे तो ये बाइंडिंग होने ही वाला है दोस्तों। तो ये थी आज की अपडेट। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो हम लेके आएंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा दोस्तों। और साथ में अगर आप हमसे डायरेक्टली कॉल पे जुड़ना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे मैंने एक लिंक दी है, वो लिंक आप ज्वाइन करके हमसे सोशल मीडिया पे या ऑन कॉल भी आप हमसे मिल सकते हैं।